प्रेसिडेंट साहब की वाज़िया हदायत हैं, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर बंदा माफिया, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर किलर्स, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनी हिनेस क्राइम। किसी को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ लेने की किसी सूरत में भी परमिशन नहीं दी जाएगी। असला, गाली, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की जबान में जो अनासिर ये गुफ्तगू करके उर्दू बोलने वाले सिंधियों को, जिन्हें उर्फ आम में महाजिर कहा जाता है, अगर वो ये समझते हैं कि इन्हें दबा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो ये 21वीं सदी का जमाना है। हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाएंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। आज मैं विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ कि कल टारगेट किलिंग नहीं हुई। अभी तक जब तक मैं बाहर आया हूँ कोई टारगेट किलिंग नहीं है। कराची में सब चोर इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़राब किए, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़राब नहीं किए, इनके साथ वो इत्तेहादी भी शामिल हैं जो इनके अंदर हुकूमत के अंदर साथ बैठे हुए हैं, सब शामिल हैं, सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ताज़ियत करना चाहेंगे उन तमाम अफराद का की फैमिली से जो बेगुनाह शहर कराची में आए दिन किसी न किसी गोली का निशाना बन जाती हैं और पिछले एक हफ्ते से तसलसल से शहर कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों पे हमला, फिर ANP के कारकुनों को मारा गया, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को मारा गया। लेकिन जहां कारकुनान को मारा जा रहा है, एक दूसरे के साथ सियासत की जा रही है, गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, दहशत का जवाब दहशत से दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी वाज़े रहे कि बाकायदा से आवाम की जाने जा रही हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। ये वो लोग हैं जो रोजगार के लिए निकलते हैं, लेकिन डेली वेजेस पे काम करने वाला जो है उसकी तो समझिए आप रोजगार ही बंद है, क्योंकि एक कॉल पर लोग शहर बंद कर देते हैं, एक कॉल पर लोग शहर खोल देते हैं। ये किस किस्म की सियासत है? दुनिया में कोई एक मुल्क, जमहूरी मुल्क मुझे ये बता दें जिसमें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उठ के ये कहा हो कि आज हम सोग में बंद करते हैं, आज हम दहशत में बंद करते हैं, कभी गोली से बंद करते हैं। लियारी में ऑपरेशन जारी है और इसी तरह के ऑपरेशंस के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि दीगर जगह भी ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जिस किस्म का आपने ये गोलियों का और रॉकेट लॉन्चर्स का की आवाज़ें सुनी और जिस तरह यहाँ पुलिस के ऊपर, CID के अफसरान के ऊपर जिस तरह गोलियां बरसाई जा रही हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन इनको ये असला दे रहा है, कौन इनके पीछे है और किस जमहूरी हुकूमत में असले को इस बेदरेख तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। शहर कराची पूरा बंद पड़ा है, लोग सियासत कर रहे हैं, रहमान मलिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के ऊपर फिर एक दफा इल्जाम तराशियां और उसके अलावा हल कोई नहीं। रहमान मलिक कहते हैं जी टारगेट किलिंग तो होगी नहीं, ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई है अब तक, ना कोई मंसूबाबंदी की गई है, ये किस हवाले से ऑपरेशन हो रहा है, कि किसको ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं बताया जा रहा। अलबत्ता इतना जरूर पता चल रहा है कि जी एक मीटिंग खत्म होती है तो दूसरी और दूसरी खत्म होती है तो तीसरी, लेकिन लोगों के मरने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। हमें ज्वाइन कीजिए, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसका तारुफ कराते हैं आज के गेस्ट का।
वेलकम बैक नाज़रीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। हमें यहाँ ज्वाइन कर रही हैं हुमैरा अलवानी साहिबा, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली सिंध की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। इसी तरह रशीद गोडेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर है नेशनल असेंबली में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है। आबिद शेर अली साहब मेंबर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक यंग पार्लियामेंटेरियन हैं। और बशीर जान साहब ने हमें ज्वाइन करना था, होपफुली हम उनसे कॉल पे बात कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है उसमें यह कहा जा रहा है कि जी 16 अफराद बकौल रहमान मलिक के पकड़े गए हैं। और शाहिद सैयद की जो मैं गुफ्तगू सुन रही थी उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी 35 अफराद पकड़े गए हैं पहले, और उन्होंने कुछ MQM के हवाले से भी जिक्र किया। मैं हुमैरा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि ये जो शहर कराची है इसकी अमन की जिम्मेदारी किसके हवाले कर दी है हुकूमत ने? देखिए जी, बेसिकली तो हुकूमत के हवाले ही है, और हुकूमत आपको जैसे कि पता है हमारे कोalition पार्टनर्स भी हमारे साथ हैं, सिंध असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी। MQM है, NP है, NNP है, फंक्शनल लीग है, Q लीग है, और इत्तेफाक से कोई अपोजिशन तो है ही नहीं सिंध में, खास करके असेंबली के अंदर। और इसी तरीके से ऊपर भी सारी कोalition गवर्नमेंट है, तो जिम्मेदारी तो बेसिकली हम सब की है। तो ये आपकी जिम्मेदारी में हो रहा है सब कुछ? जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप पूछ रही हैं कि किसकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को तो छोड़ दे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जान का तहफ्फुज़ भी आप नहीं दे सकते? देखिए जी, जान और माल और इज्जत का तहफ्फुज़ तो हमारा आइन देता है, तो हुकूमत कैसे? कहाँ है आइन? आइन 40 से ज्यादा बंदा एक हफ्ते में मर गया है, 60 से ज्यादा गाड़ियां चला दी गई हैं, जो जाता है शहर को बंद कर देता है, जो जाता है शहर को खोल देता है। तो आपकी हुकूमत कहाँ है? कहाँ है पीपल्स पार्टी का मैंडेट? जी इस वक्त तो कराची का मैंडेट MQM लेती है, और उनकी ज़्यादा सीटें भी यहीं से हैं, और सिंध असेंबली में तकरीबन 51 सीट्स हैं इनकी, और कंपैरेटिवली हमारी सिंध में जो कराची में जो पीपल्स पार्टी की सीटें हैं वो 6 हैं। तो जिनका ज़्यादा मैंडेट है उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। हमारी 6 सीटें, हमारी भी जिम्मेदारी है, ANP की 2 सीटें, उनकी भी जिम्मेदारी है। रशीद गोडेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो अल्ताफ हुसैन साहब ने अभी बातें की थी कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होगा और हाथ का जवाब हाथ से देंगे, और हम भी इंसान हैं, जैसा करोगे वैसा, ये किससे कह रहे थे? वो ये किसको कह रहे थे? जस्मीन, असल में 4 साल हो गए इस हुकूमत को। 4 साल पहले इस नहीं, हमारी हुकूमत को कहें, इस हुकूमत को, हमारी हुकूमत को, ठीक है, हम कोalition पार्टनर है हमारी हुकूमत को। 4 साल में मुतअद्दिद दफ़ा हमने इनसे कमेटी की मीटिंग में कहा कि ये वारदातें हो रही हैं, बत्ताखोरी हो रही है, जो कि अब उरूज पे पहुंच चुकी है। तो हमें हर दफ़ा यकीन दिलाया गया, हमने लिस्टें प्रोवाइड, हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, क्योंकि मैंडेट हमारे पास है, इख्तियार इनके पास है। मैंडेट आपके पास है, ये मैंने बड़ी मतलब दिस इज अ लीथल कॉम्बिनेशन, ऐसी जमहूरियत दुनिया में कहीं नहीं होगी। मैंडेट के साथ इख्तियार होना चाहिए। जैसे अब होम मिनिस्ट्री है, देखिए जिसकी जो मिनिस्ट्री होती है वो काम कर सकता है। SHO को ऑर्डर देना, IG को ऑर्डर देना किसका काम है? तो अगर होम मिनिस्ट्री आपको दे दी जाए तो शहर ठीक हो जाएगा? मैं खाली एक सवाल कर रही हूं। होम मिनिस्ट्री हमारे पास थी तो टारगेट किलिंग और बत्ताखोरी नहीं होती थी, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप भी डेटा ले सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब मैं नहीं कर रहा। कौन से दौर की बात कर रहे हैं आप? 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, वसीम अख्तर के दौर की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। टारगेट किलिंग भी नहीं होती थी, बत्ताखोरी भी नहीं होती, जिस पैमाने पे, जिस उरूज पे अब यहाँ हो रही है। हमने हर मीटिंग में इनको बताया, लिस्टें प्रोवाइड की, हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, जो हमारे पास जिम्मेदारी है, हमने डेटा बना के इनको दिया, और मुख्तलिफ मौके पर दिया, होम मिनिस्टर को दिया, चीफ मिनिस्टर को दिया, प्राइम मिनिस्टर को दिया, और प्रेसिडेंट साहब को भी दिया। तो फिर और इस वाक़े जो मंसूर मुख्तार का भाई जो शहीद हुए, उससे 22 दिन पहले मैं और फारूक सत्तार भाई की लीडरशिप में जो क़यादत में वहाँ पे मिलने गए वक्त, उसमें ताजिर बरादरी भी थी वहाँ। किससे मिलने गया वक्त? मंसूर वसान से। ठीक है। हमने वो अहमद अली बलोच, अहमद अली मक्सी जो था, उसकी 17 FR की कॉपी दी। उनके जो नहीं, आपने नहीं, मतलब उनको खुद नहीं पता वो होम मिनिस्टर है या? मैं कंप्लीट करने देंगे प्लीज। जब हमने इनको दी, ये 22 दिन पहले, उस वाक़े से 22 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ मंसूर मुख्तार का, तो मीडिया पे मैंने सुना खुद कि अहमद अली का नाम हमें मीडिया से पता चला, मंसूर वसान साहब ने कहा। तो हमने एक सेकंड, आप ये लिस्ट दे चुके थे, 22 दिन पहले, लेकिन मंसूर वसान ने मीडिया को कहा कि हमें मीडिया से पता चला है। जी बिल्कुल कहा। ओके, बिल्कुल कहा। तो आप उनको एक्सपोज करें, बोले ये कर दिया ना एक्सपोज, मीडिया में आके बता दिया कि भाई हम तो मिलके आए थे, और प्रेस वाले भी सारे मौजूद थे, कराची में ही हुआ था, कराची आपके चैनल वाले भी बैठे हुए थे, सवाल जवाब भी हुए। अगर 22 दिन पहले ये कार्रवाई हो जाती, जो हमने कहा था कि बत्ताखोरी की वारदातें बढ़ना शुरू हो गई आफ्टर सरेंडर इलेक्शन, और इसके बाद टारगेट किलिंग हो रही है, बढ़ती जा रही है, इसको आप रोके। उन्होंने यकीन दिलाया था। ये कह रही है मैंडेट आपके पास है, आप रोकें, आपका फर्ज बनता है। देखिए मेरे पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। पावर चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर के थ्रू होम मिनिस्टर के पास है। तरीका होता है ना, एक अगर मिनिस्ट्री किसी के पास है तो मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगा कौन?
चीफ मिनिस्टर को पावर होती है, चीफ मिनिस्टर वो होम मिनिस्टर को पावर देता है। होम मिनिस्टर का काम है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को एक्टिव करे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करे, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करने के बाद उन कल्प्रिट को पकड़े, किसी भी जबान से, किसी मसलक, किसी पार्टी के छत्तर 35 दहशतगर्द शाही सैयद कह रहे हैं आपके पकड़े गए हैं, और 16 दहशतगर्द रहमान मलिक कह रहे हैं आज पकड़े गए। अगर मैं एक वाकया सुनाऊं कि हमने जैसे बाहर का मौसम आता है तो हमारे पास मुशायरों का सीजन शुरू हो जाता है। हमारे डिफेंस रेजिडेंट कमेटी में एक मुशायरा हो रहा था, उसके बाहर फायरिंग हुई, पता है मुझे, और तारिक धारेजो ने जिसको इनकाउंटर किया वो एएनपी का कारकुन था, और 2 गिरफ्तार हुए। बेसिकली आप दोनों की लड़ाई है ना? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है, हम अपने एंड से किसी से लड़ना नहीं चाहते। तो वो लड़े हैं खाली आपसे, वो किसके एजेंडे पे काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमने जो आज लियारी में ऑपरेशन हुआ, जैस्मीन लियारी में ऑपरेशन हुआ, तो नबील कबूल तो बार बार चीख रहा था ना, वो तो इन्हीं के पार्टी का नुमाइंदा है ना। और रफीक इंजीनियर बार बार चीख रहा है कि लियारी में कुछ क्रिमिनल ने लियारी का अमन पसंद शहरियों को यरगमाल बना के रखा हुआ। तो आज भी कार्रवाई तो नबील कबूल वहीं खड़ा हुआ था ना, वहीं पे गया था। नबील कबूल तो उस इलाके में कदम नहीं रख सकता जहां परसों भी ऑपरेशन गया हो था, रहा है। परसों भी गया वो था। कहां खड़ा है मैं आपको बता देती हूँ, वो तो उधर पाँव नहीं रख सकता। ली मार्केट के अंदर, ली मार्केट के लियारी का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इनकी पेट्रोनेज है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं एएनपी यही की समझा पेट्रोनेज है, इनकी मैं है। यही समझा रहा हूं आपको कि नबील कबूल इनका नुमाइंदा है पीपल्स पार्टी का। तो इनकी वो पेट्रोनेज। जब ये बोल रहा है, खुलेआम ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्रिमिनल अनासिर ने लियारी के अमन पसंद बलोचों को यरगमाल बना के रखा था, और उनको इतनी शेयर दी गई कि उन्होंने फिर कराची में कार्रवाई करनी शुरू की, बका ऐसे कराची में। तो ये इनसे पूछे कि नबील कबूल किसके खिलाफ बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाएं। आबिद शेर अली साहब, मैं खाली आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनी, जो उन्होंने अपना जलसे में जो उन्होंने खिताब किया, लेकिन इस शहर कराची को मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, दीगर सूबाई असेंबली के जो मेंबरान हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं शहर को? ये जो चाहता है शहर बंद कर देता है, लाशें बिछा देता है, जलाओ गिराओ। ये फायरिंग की फुटेज देख के आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त मैं जिस शहर में बैठी हुई हूं, क्या वो बैरूत है या कराची है?